हम महाबली दैत्यराज श्री बाणासुर जी, मिथिला नगर में आपका शुभागमन मेरे सौभाग्य की बात है। आपको देखकर मैं महसूस कर सकता हूँ कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है। आप आसन स्वीकार कीजिए और इस मिथिलापुर की शोभा को बढ़ाएं। सुकृति जनक नरेश तुम, सुकृति जनक नरेश तुम, मिथिलाधिप महिपाल, लखन है जुरंग भूमि पे महू कीन प्यार। है मिथिलाधिराज, आपका आमंत्रण मुझे मिला। इस स्वयंवर की जो आपने रचना की है, इसका मुझे निमंत्रण जो प्राप्त हुआ, पत्रिका प्राप्त हुई, मन में अत्यंत हर्ष हुआ और मैंने यहाँ आने का निश्चय किया, क्योंकि यहाँ देव तनुज मनुज गंधर्व किन्नर नाग सभी अपना रूप बदल करके आए हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो कि यहाँ की शांति को भी भंग करना चाहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ आना अत्यंत सुनिश्चित किया। विदेहराज, अब आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, क्योंकि इस सभा में मैं स्वयं ही उपस्थित हो चुका हूँ। यहाँ का संपूर्ण कार्य मैं स्वयं ही संभालूंगा। इसलिए आप अन्य कार्यों पर ध्यान दें या फिर अपने आसन को आसीन होंगे। महाराज धन्य है आप तो महान धर्मात्मा हैं, क्यों न ऐसा कहें। आप भी आसन स्वीकार करें। मेरा ही चौदह नाम है। श्रीलंका के सुनहरो सब मेरे हाथ में है। शेष जमाने का रद्दो बदल सभी अपना ही करामात है। गमला हस्तियां जिन्होंने लिखी इस पर ये विश्वास करके दुनियावी को मार कर दूर कर दिया, वो करीब मेरे भय के जाल में फंसने वाली है। उन गहरियों को अभी बजा दिखाऊंगा। खुदों के नाम को मैं हस्ती से मिटा दूंगा। जनकपुरी से पत्रिका नहीं चलिए ऐसी सभा में जाना चाहिए था। मैं जाऊंगा विदेहराज के दरबार में, खलबली मचा दूंगा। जय सदाशिव। आए गयो यह दुष्टयति सभा माही बलवान, सूझ परत अब कुशल नहीं, का करी है भगवान। फिर भी स्वयंवर में आए हुए अतिथि का चलकर स्वागत करना मेरा परम धर्म है। ये लंकाधिपति रावण है, ब्राह्मण है, मैं चलकर इनका सम्मान करूंगा। लंकेश का इस मिथिलापुरी में स्वागत है, आसन स्वीकार करें।
भेजेंगे। कहिए। तुम चेहरों में सुन चुके हो, कौन है ये जान, असमंजस की बातें को शौकीन कहूँ बखान, मम भुजबल जग में विजित ये सुयस भूरी सरथा खेत कियो कैलाश को फेंका धनुष की बात। आपको भी निमंत्रण भेजा गया था, किंतु आप तो समुद्र के बीच में रहते हैं, हो सकता हो न मिला। धन चढ़ाए ले जाई हो, सोचा तुम्हारा में आजो, हृदय है तुमने नहीं सुना, ये महिमा मेरी, ये ताकत मेरी, ये जरूरत मेरी, समस्त देवता लोग जपा करते हैं माला मेरी, होती है शूरवीरों में एक प्रथम गणना मेरी। बिन धनु बंजो मम सुता, कौन निहार निहार, धन चढ़ाई ले जाइए, सुता मोल 10 बार। चलो चढ़ाइए, आपकी सीता होगी। अपना आसन ग्रहण। अभी तक तो अत्यंत शांति का वातावरण था, लेकिन राजा ने कौन धूल ला करके जब से आपका शुभग्राम क्या है और आपके पिता के पिता के पिताश्री का नाम क्या है, कहकर कथन करिए। और जिसके नाम पूरे जमाने का एक बच्चा जानता हो, उसके नाम से परिचित है। अफसोस महर्ष है। कहिए, आप ही बोलो, आपका शुभ नाम क्या है, रहने का स्थान क्या है, आपके पिता का शुभ नाम क्या है? नीति युक्त बात तो यही होगी, जिसका पहले प्रश्न हुआ उसका उत्तर भी सबसे पहले होना चाहिए, इसलिए आप बखान करिए। ये बात रही नीति की, तो नीति के अनुसार श्रवण करो। कहिए। प्रातः में कुंभकर्ण सकल पूजन संहार मूर्ति है, पत्र में नहीं दो, प्रहस्त कौशलेंद्र है खरगों में है ना छठों में सहाया, जो हमें आज इस रंगभूमि पर दो महाशक्तियों का मिलन हो रहा है। लंकेश, आपने अपनी बहादुरी की कितनी सुंदर व्याख्या की, इसलिए मैं भी थोड़ा कहना चाहता हूं, श्रवण करिए। बोलो बोलो, व्याख्या ही करो। कर्मों के कारण निस्तरबन, कर्मों के कारण निस्तरबन, ये जग में बीच कहता है। जब तिरस्कार करता तेरा, तू अपनी बात छुपाता है। चुल्लू भर पानी में डूबता नहीं और लज्जा तुझको आती है। बाबा था पूज्य पुलस्त ऋषि, आपके बाबा कौन थे? पूज्य पुलस्त, जिनका संपूर्ण जीवन चंद्रमा के समान चमकायमान था। बाबा था पूज्य पुलस्त ऋषि, उसका तू पापी नाती है। दशानन, मेरा परिचय सुनिए। रहता हूं पातालपुरों, साढ़े परमधाम, राजा बलि का पुत्र हूं, बाड़ा स्वर्णमना, श्री श्री 1008 महाराजा बलि का पुत्र, विरोचन का नाती, दैत्यों का राजा। मेरा नाम पातालपुर निवासी दैत्यराज बाण। बहुत अच्छा समय, स्वर्णिम समय जो हम दोनों का मिलन हुआ। कहिए, इस धर्म रूपी ये सभा में
रोटी कैसे पढ़ाई, पढ़ाने का प्रयोजन क्या है? कहिए। पढ़ाने का प्रयोजन हर शंभु को दंड दे, ये राजपति कितने खंड तेल कहना हुए लंका ही राजपति कितने खंड धन्य है लंकेश, आप अपने गुरु भगवान भोलेनाथ को ही दंड देंगे। क्यों न हो, ऐसी जरूरत आप जैसे महारथी ही कर सकते हैं। किंतु सावधान दशानन, 10 घंटे हाथ छोड़ दे, सग पार पार न बोलिए। आज राज समाज में ये प्रसाद चित्त न डोलिए। गिरिराज से गुरु जान सूरराज को धनवा करे, सुख पाहि त्राहि कढ़ाई के घर जाओ गए नहीं, ये बच्चे को अखाड़ बगल बगल हो नहीं पड़ता। जैसे है सौ परमिशन ये भागे खंडित खंड दास की नहीं है गणेश पाप, ये चंदन सी दीनी, ये चंद्रकेश की है चंद्रवंदना। तल्लक में कीन हो मानो काल हो किए खंड खंड खंडना केशव के खंड ये से खंडे मानो मेरे ये बहुत रंजन की पड़ी है बेरमना। बहुत बदन जाके विविध बचन काके, बहु मुझे तो सोई सबल कहिए न कोई। कहिए। यदि इतने पराक्रमी तुम होते तो अपने पिता को ये मृत्युलोक से आते पाताल में नहीं पड़ा रहता। अगर इतने बड़े पराक्रमी होते तो मृत्युलोक में ले आते। जाओ पाए दिया जोर का जाओ सब सोर, सरासन कौर रहा सुगोर। भाई कौन लियो है दान, ये कौन लियो है दान और कौन लियो है दान? बात बेप्रमाण की ये पहला बोलना। तुम्हें नहीं मालूम, मैं प्रमाण सहित बतला रहा हूँ। जैसे याचक को दियो आज भी तुम्हें दान, नहीं जाना तो सकता है तो सो मैं गर्भ बता। बोलो बोलो तब सुरसो नरकासुर सो, पर मैं मधुसो मुझको के मारो। लोक चतुर्दश रक्षक के सो, पूर्ण वेद पुराण चारो। श्री कमला कुछ कुमकुम मंडित पंडित निहारो। सो कर्मागन पे बलि को करता रहूं दे कर जाए सोई कहा कि तो ही निभावे। हम नहीं करेंगे, हाय हाय राज करी सो करेंगे, हमारी गदा तुम्हें चौक करेंगे। मैं गदा सब चूक करेगा। नादान, तुम्हें पता नहीं है कि मैं हूं कौन? मुंह कहू रोक सकल कहू कौन है? ये युद्ध खटुले तो जमहू तजोनी राजसुता ये कितने का सम देखो, देख के राजसुता और फैल धन देखो। लंकेश, बातें बनाने से कोई बलवान नहीं होता। इसलिए यदि आपको ऐसी जरूरत है, ताकत है, तो आप जाइए और धनुष को उठाइए। तब तो देखी जाए तुम्हारी शूरताई और वीरताई। ठीक है तो हमें तुम्हें नहीं बूझे विक्रमादित्य अखंड। अब जो ये कह दोगे ये मदर कदम को अरे चलो रखो अभी यही काल बड़ी पर बनने, जो चढ़ाई हर साई पे तोड़े धनुष को चले। ठीक है ये सब औरतें और
गतिजान न जात कछु करतारी, सूर बीनन के मिलवे के चलो, या मिलो दस्तन के सदाया। बाढ़ गयो बकबाद बथा, या धूल के भाट सुनावे नगारी, अरे चाप चढ़ाई हो कीरत की, तब राज करें तेरी राज तुम्हारी पसंद। ठीक है। कहीं पल भर में जो चढ़ाने की बात कह रहे हैं ये सर्वथा सत्य है, क्योंकि ये धनुष कब से पड़ा हुआ जो आज तक हिला डुला कोई नहीं सका, उसे आप इसे तोड़ने की बात कर रहे हैं। किंतु ये मेरे आराध्य भगवान शिव का धनुष है। मैं इसे तोड़ने की मंशा से यहाँ नहीं आया, मैं यहाँ की सुचारू व्यवस्था को बनाने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं धनुष के पास नहीं जा सकता। मैं जाऊंगा। हाँ, जाइए। ये है अधरात्रि की बेला, ऐसा क्यों न किया जाए कि धनुष की लंबाई, धनुष की चौड़ाई, ये धनुष की गहराई क्यों न आजमा ली जाए? क्यों? प्रातःकाल ये मेरे हाथों से दो खंडों में विभाजन होगा। इसी प्रकार का आयोजन अपने लंका नगरी में निर्माण कराऊंगा। ऐसा शिव। ये क्या रहा है? मैं तो धनुष की गहराई को देख रहा था, किंतु तू मेरे हाथ को एकदम खींचता जा रहा है। अरे सुन, मुझे सीता के साथ पानी ग्रहण नहीं करना है। अरे 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 दशानन, यदि इस दशा को कोई देख ले, न डुलाए बसुधा हमारे मन में यह ठीक भयो, मदका को महेश है। अरे बलासुर, क्यों चिंता करते हो? ये जो दुनिया के मजे हैं वो हरगिज कम नहीं होते। चलते तो यही चलते हैं, पर अफसोस कम नहीं होते। ये दुनिया की खूबसूरती दिलसाद हो, चलता है बागवान तेरा, गुलशन तेरा आबाद हो। तुम जाओ अपना काम करो। लंकेश, मैं तुमको कहना चाहता हूँ, क्या? इस अर्धरात्रि के समय मेरे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, इसलिए सभी राजा अपने अपने खेमे में विश्राम कर रहे हैं। इसका फायदा उठाओ, वापस अपने ऐन के लिए प्रस्थान करो, क्योंकि सुबह होते ही छोटे छोटे बच्चे तुमसे स्वागत करेंगे। इसलिए मैं ये नहीं चाहता दशानन कि तुम्हारी बनी बनी इज्जत मिट्टी में मिले। इसलिए समय रहते इस अर्धरात्रि को वापस अपने लंका के लिए प्रस्थान करो। ओ जाओ बलासुर, यदि ऐसी आस से अमर ना हो सके तो आप प्रण को भले ही रखें, किंतु अन्यथा कुछ काम न करें। ठीक? यदि ये गुरु का धनुष नहीं होता, यदि ये गुरु का धनुष नहीं होता, तो मैं शक्ति दिखला देता। इस धनुहा के दो टुकड़े कर संशय में सभी मिटा देता। बस इसीलिए लाचारी है, वरना हो जाता रामलला है। शिव शंकर के पूज्य अस्त्र है बारंबार। शिव शंकर अस्त्र पुजारी में उनकी स्तन पर छाया
तो भगवान शिव तेरे पिता, सीता तेरी माँ, है कौन देव शास्त्रों जिसमें कन्या विवाहित हो और माता कही जाए? ये कौन सा शास्त्र का प्रमाण है? मैं 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञानी हूँ। 4 से बड़ा शब्द अटूट बात मत कर जा। हाँ, ये तो बड़ा सुर था जिसको मैंने बहकाया और बहका करके इसे हटा दिया। यदि संपूर्ण रात इस प्रकार से मेरी दफा हो गई तो प्रसन्न तुम्हारी बनी बनाई इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। किया क्या जाए, देवताओं का सहारा लेना अनिवार्य है। अरे पितामह ब्रह्मदेव, इस समय पर आइए मैथिल प्रदेश में। ये जो मेरा हाथ है भगवान शिव के अजगब के नीचे दबा हुआ है, मेरी इमदाद करो। आए पितामह ब्रह्मदेव, मेरी इमदाद करो। हाँ, भगवान शिव, ये आपका ही आयुध है। आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप आइए, आइए। ये आपका दिया हुआ आयुध जो मैथिल प्रदेश में रखा हुआ है, उसी के नीचे ये मेरा हाथ जमा हुआ है। आप आइए, मेरी इमदाद करिए। संसार में गजेड़िए और भगेड़िए कभी किसी का साथ नहीं दे सकते। मैंने बुलाया कि आकर के मेरा हाथ आयुध के बाहर करो, किंतु इनने क्या बताया? पार्वती ने भंग होता है उसे मैं छोड़ रहा। तय जाओ, यदि मेरा हाथ आयुध के बाहर आया तो मैं तुम्हारे गांजा और भांग का खबर कर लूंगा। हे रमा के पर विष्णु भगवान, आपको आपका भक्त नमामि नमस्कार करता है। आइए, आइए। इस समय पर मैथिल प्रदेश में आपके भक्त की मर्यादा जा रही है। अरे सागर में मैं शयन कर रहा हूँ। क्षीर सागर में शयन कर रहा हूँ। मेरी भोजा और तुझे तुम न होती यार ताकत मेरी इन भजों में। तुझे देवताओं ने जगह दे दी। ब्रह्मा को मैंने बुलाया। ब्रह्मा ने क्या कहा कि इस समय सृष्टि के निर्माण में लगा। बनी बनाई सृष्टि बिगड़ती है, उसकी परवाह नहीं। नवीन सृष्टि में लगा है। ठहर ब्रह्मा। शंकर को मैंने बुलाया। शंकर भी बोला खंगे और धतूरे में लगा हूं। विष्णु को मैंने बुलाया, वो खवाने वाला। ये हिमालय और सागर सब मिले कि एक निकेतन है। ये धरनी और आकाश समान मेरा हिस्सा का है। नारायण चरण धर नहीं सकता, मेरी लंका में जाऊंगा। कुछ भी दौड़ 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 दौड़। क्या हुआ? मेरी पुत्री को निकुंभ नाम का राक्षस लिए जा रहा है। दौड़ दौड़। इधर मैं दूसरे के पुत्री लेने ही तार खाया। पुत्री पर हमला हुआ। क्या भाई किंकन क्या कर रहा है? भगवान की भक्ति में लीन है पहरा भी जो है और पूरा में
आपके बेटे इस कहानी बहादुर ही होते, मरते मरते अपने दम को तोड़ गए, लेकिन पीछे पैर नहीं देते। सीता सीता क्या प्यारा नाम सीता, जमाना जीता सीता, जात सीता करी छे मकाई छे सितमनानी छे बेईमानी छे जलाकी छे फरेली छे दगाबाजी छे। सीता याद व्यक्ति के राजनिवास किसी के भी साथ हो, हम मगर शकील राजा रावण है तो सीता हम तुझे लंका दिखाएंगे, लंका दिखाएंगे दिखाएंगे।